बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। और आज हम आलू गोश्त बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे। जैसा कि बड़ी सारी देग में आलू गोश्त को स्पेशल और रवायती अंदाज में बनाया जाता है, तभी तो जनाब देगी आलू गोश्त का अपना एक जायका, टेस्ट और खुशबू होती है। लेकिन जनाब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह घर में पतीली में ये मजेदार सा देगी आलू गोश्त बना सकते हैं। लेकिन इसका जायका, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर और इसकी स्पेशल खुशबू बिल्कुल देग जैसी होगी। और जनाब जब ये खाने वाला देगी आलू गोश्त खाएगा ना, और आपसे जरूर पूछेगा कि आज देग किना ने पकाई है, तो चलें जी फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं हर मनपसंद, हर दिल अजीज ये मजेदार सा खुशबूदार देगी आलू गोश्त। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मजेदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए पैन में, कढ़ाई में, जो भी आपके घर में बर्तन अवेलेबल है उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप। एक बड़े साइज का प्याज मोटा मोटा काट के इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपने 2 से 3 चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पे कटिंग आपने इस रेसिपी में मोटी मोटी करनी है और इसको आपने ज्यादा पकाना नहीं है। घबराने की जनाब कोई जरूरत नहीं, ये कच्चा भी नहीं रहेगा और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका जायका इस कदर मजेदार, लजीज और खुशबूदार होगा कि खाने वाला जनाब पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये आलू गोश्त घर में देचकी में बनाया है या देग में पकाया है। इंशाअल्लाह ताला आज की रेसिपी इतनी मजेदार और ट्रेडिशनल होने वाली है ना कि आपको मजा ही आ जाएगा। अब जनाब आपको लंबा चौड़ा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। देग वाला फ्लेवर जब भी आपको चाहिए फटाफट से ये रेसिपी इंजॉय करें। तो चलिए जी यहाँ पे प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे, ज्यादा इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। चलें जी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया। इससे ज्यादा हमने प्याज को नहीं भूनना। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे बहुत सारी चीजें। जनाब घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये हैं वो चीजें। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक लहसुन कुटा हुआ, टमाटर, नमक, धनिया पाउडर और ये सब्ज मिर्ची। आपने देखा होगा कि जब भी देग पकाने वाले भाईजान आते हैं ना तो घर से एक परात मंगवाते हैं और उस परात के अंदर ये सारे मसाले इकट्ठे ही काट देते हैं और मिक्स कर देते हैं। यहां से जनाब वो सारा काम, सारा प्रोसेस शुरू होता है। इसी से ये खुशबू बनती है, इसी से ही टेस्ट बनता है और इसी से ही जनाब फ्लेवर बनता है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देना है। अमूमन हम क्या करते हैं कि जब भी कोई सालन वगैरह या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को अलहदा से फ्राई करते हैं। जब आपने जनाब देगी आलू गोश्त बनाना है तो आपने बिल्कुल रेसिपी को इस तरीके से ही फॉलो करना है। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब यहाँ पे आलू। आलू कितने मैंने लिए हैं, आधा किलो। और आलूओं को मैंने काटा नहीं है, सिर्फ छीला है। ये बेबी साइज के आलू हैं, इससे बड़ा ही मजे का फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है जनाब तो परेशान क्यों हो गए हैं। जो भी आलू आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जनाब शामिल करेंगे यहाँ पे हमारा कुक्कड़ शरीफ यानी कि चिकन। ये दोनों चीजें मैंने आधा आधा किलो ली हैं। और यहाँ पे बोटियां चेक कर लें, इसमें काफी ज्यादा हड्डियां हैं तो ये मैंने खुद से रखवाई हैं, क्योंकि जनाब देगी आलू गोश्त में जब फ्लेवर आता है ना वो सारा यहाँ पे हड्डियों से आता है। आपने बोनलेस चिकन के साथ हड्डियां लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक छोटा कप पानी का। अगर वजन की बात करें या मेजरमेंट्स की बात करें तो छोटा कप जो घर में चाय पीने वाला होता है ना, ये उसी से आपने कर लेना है। और साथ ही जनाब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे दही। अच्छा जनाब अब यहाँ पे आपने एक काम सोच समझ के करना है, कान खोल के जनाब बात सुन ले। दही हमने खट्टा इस रेसिपी में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी जनाब क्या करता है देग पकाने वाला भाई कि इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद नीचे आग ढेर सारी जला देता है। कहता है जनाब सूखी लकड़ियां लेके आए, सारी लकड़ियां जनाब वो खत्म कर जाते हैं।
क्योंकि आग ही इतनी हाई वो जलाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा जनाब, मिक्स करने के साथ साथ मेरी मेहनत, मेरी वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लग रही है ना, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स तो बनता है। सारी चीजें जनाब इत्थे असी चंगी तरह मिक्स कर दित्तियां ने। हुण असी की करांगे जनाब, कुछ भी नहीं करांगे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ढक्कन लगावांगे। ਅਸੀਂ घर ਦੇ दूसरे काम करांगे ਤੇ इस देगी गोश्त ਨੂੰ पकन देंगे तकरीबन बिल्कुल हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट। दरमियान में से आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना गोश्त हमारा नीचे लग जाएगा। तो फिर तुसी कहोगे इमरान भाई तुसी ते क्या सी अज कमाल हो जाएगा, सारा गोश्त थले लग गया, ऐ ते धमाल हो गया। यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह ढक्कन उठाते ही यकीन करें जो देग वाली खुशबू आई है ना, लफ्जों में बयान करना मुश्किल ही नहीं जनाब, नामुमकिन है। चेक करें यहाँ पे काफी ज्यादा पानी खुश्क हो गया है। कलर चेक करें माशाल्लाह, और ग्रेवी की तो बात ही ना करें जनाब, यहाँ पे कलर बिल्कुल देग जैसा हो गया है। अब इसकी खुशबू पे काम करेंगे, इसके टेस्ट पे काम करेंगे और इसके मजीद फ्लेवर पे काम करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो कोई कोरमा मसाला, कोई कढ़ाई गोश्त मसाला, कोई चिकन मसाला इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ इसमें देग पकाने वाले भाई क्या करते हैं, 2 अदद बड़ी इलायची और यहाँ पे जीरा मैं शामिल करूंगा। अगर वो देग की क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब यहाँ पे आपने आग का फ्लेम मजीद हाई कर देना है और अच्छी तरह से आपने यहाँ पे पानी को खुश्क करना है ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए, आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आग का फ्लेम हाई करते हैं और चिकन को यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेते हैं। चलें जी माशाल्लाह, सदके अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें यहाँ पे गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, गोश्त ने सारा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज मिर्ची, जिसको आपने ना ही काटना है और ना ही कूट के डालना है। इससे बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और साथ में जनाब यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे जो खुशबू आनी है ना, यकीन करें पिछली पड़ोसन ने आ जाना है जनाब और पूछना है आपसे कि तुसी जनाब देग किस खुशी विच पकाई है। तो आपने बोलना है जनाब आज हमने देग नहीं पकाई, आज हमने बनाया है देगी आलू गोश्त, वो भी पतीले में। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब यहाँ पे आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा कर देना है। देग पकाने वाले भाई क्या करते हैं कि कोयलों पे इसका दम लगाते हैं। तो जनाब साढ़े कोल ते कोयले ही नहीं हैगे, असी की करांगे जनाब, असी ते तुसी कुछ भी नहीं करांगे जनाब। अच्छी तरह इन्हू दम लगा देंगे जिस तरह के चावला वगैरह नू लगाई दा है। तो चले जी यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स इसको कर दिया है। अब इसको आपने दम लगा देना है तकरीबन यहाँ पे 15 से 18 मिनट। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, कवर उठाते ही जो खुशबू आई है ना, आए हाय सदके जनाब माशाल्लाह। चेक करें जनाब, वही वाला कलर बिल्कुल देग वाला आ गया है। अब इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा इसको फ्रेश करने के लिए इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा सब्ज धनिया छिड़केंगे। ज्यादा धनिया नहीं आपने इसमें छिड़कना, बस थोड़ा सा धनिया छिड़केंगे। चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और मजेदार सी यहाँ पे लुक आई है। मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी ग्रेवी और इसका शोरबा कितना यहाँ पे मजेदार बना होगा। चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक करें जनाब, और यहाँ पे चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लग रहा है ना कितना यमी सा, बिल्कुल जैसे अभी इसको देग में हमने पकाया हो। चेक करें, जब भी जनाब ये मजेदार सा चीज आप किसी को भी खिलाएंगे ना, तो वो आपसे जरूर पूछेगा जनाब कि आज केड़े गवांडिया ने देग पकाई है, तो किस खुशी विच पकाई है। तो चलें जी फ्लेम को करते हैं ऑफ और हमेशा की तरह आपको चेक करवाते हैं इसकी मजेदार सी फाइनल लुक। ले जनाब सदके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें बिल्कुल देग जैसा मजेदार हमारा रवायती आलू गोश्त का सालन। चेक करें कितना ही मजेदार और यमी सा तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाजत। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज।